नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के हजारों ऐसे युवा कर्मचारी जिन्हें सिर्फ कभी वार्ड सचिव और सांख्यिकी स्वयंसेवक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ साल बाद अचानक उन्हें पद से हटाया गया। सवाल यह है कि क्या उनकी गलती थी? क्या रणनीति की वजह से उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, या फिर सरकार के सिस्टम उनके साथ अन्याय किया गया? आज हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे, आंदोलन से लेकर विधानसभा घेराव तक और सरकार से लेकर कोर्ट के आदेश तक। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए तो जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उसकी पूरी जानकारी की ओर, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो साथ में वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं उस जानकारी को। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पदों की शुरुआत की, जिसमें बिहार ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में डाटा कलेक्शन, विकास योजनाओं की निगरानी और सरकारी स्कीमों की सही रिपोर्टिंग के लिए वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक की नियुक्ति की गई थी। ये गांव-गांव घूमकर, घर-घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करते थे, जैसे परिवार की संख्या, रोजगार की स्थिति, आय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, शौचालय निर्माण, योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है, किसे नहीं, अर्थात वे कड़ी जो सरकार और आम जनता के बीच पुल का काम करते थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद अचानक आदेश आया कि इनकी सेवाएं खत्म कर दी गई है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि पूर्व वार्ड सचिव और सांख्यिकी स्वयंसेवक की नियुक्ति नियम और प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुई थी। वित्तीय बोझ बढ़ रहा था और डुप्लीकेशन की स्थिति बन रही थी, क्योंकि पंचायत में पहले से ही कई स्तर पर कर्मचारी मौजूद हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सरकार ने शुरुआत में ही इन पदों की आवश्यकता पर विचार नहीं किया था? जब हजारों युवाओं के काम की उम्मीद दी गई, तो फिर बाद में अचानक उनका भविष्य क्यों छीना गया? साथियों, हटाए जाने के बाद सबसे ज़्यादा असर परिवारों पर पड़ा। परिवार के बोझ पर पड़ा। कोई अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, किसी ने लोन लेकर पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी लग पाई थी, और किसी ने सरकारी नौकरी के भरोसे शादी विवाह की जिम्मेदारी भी उठाई गई थी। लेकिन जब आदेश आया, सब कुछ खत्म हो गया। पटना से लेकर जिला स्तर तक कई बार आंदोलन भी हुए। बिहार विधानसभा का भी घेराव किया गया। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के गुहार लगाई गई, स्लोगन भी गूंजे, हमको हक चाहिए, रोजगार चाहिए, अन्याय नहीं सहेंगे। लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। कुछ मामला तो यह मुद्दा कोर्ट तक भी पहुंचा। कई जगह याचिकाएं दाखिल हुई कि हटाना असंवैधानिक है। कोर्ट ने भी सरकार को जवाब मांगा कि जब नियुक्ति हुई थी तो हटाने का आधार क्या है। हालांकि अंतिम फैसला अभी तक पेचीदा है। सरकार अपनी दलील पर अड़ी है। हटाए गए कर्मी इंसाफ की आस में लगाए बैठे हैं। अब हालत यह है कि हजारों हटाए गए वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक आज भी बेरोजगार हैं। कुछ दूसरे छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो कुछ पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है कि सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। और दोस्तों, हाल ही की खबरों में इशारा देती है कि सरकार 2025 में चुनावी माहौल को देखते हुए इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। संभव है कि इन्हें किसी नई योजना या सेवा समायोजन के तहत दोबारा बहाल किया जाए। तो साथियों, ये केवल नौकरी का सवाल नहीं है, यह सवाल युवाओं के भविष्य का, सरकारी नीतियों के पारदर्शिता का और भरोसे का, जो एक आम जनता के लिए सिस्टम पर काम करते हैं। आज ज़रूरत है सरकार को जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने का, ताकि इन हजारों परिवारों का भविष्य अंधकार में ना डूबे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बिहार कैबिनेट की अहम बैठक की जाएगी, जिसके लिए डेट और टाइम फिक्स भी किया गया है, जो कि 20 अगस्त 2025, और समय भी दिया गया है कि शाम के 6 बजे ये मीटिंग होंगे, जिसके लिए विभाग ने एक पत्र भी जारी किया है। उस पत्र को मैंने वीडियो में भी दिखाए हैं। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको पत्र भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि वीडियो में फ्लैश होते नजर आएंगे। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी पूर्व वार्ड सचिव और सांख्यिकी स्वयंसेवक को लेकर, यानी कि जो भी हटाए गए कर्मचारी हैं उनको को लेकर। तो बस छोटी सी जानकारी थी, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो साथियों, अगर आप भी मानते कि हटाए गए वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक को न्याय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथियों, यह बस छोटी सी जानकारी थी। आप सभी
को रिलेटेड तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिए हैं। फिर भी अगर लगता है कोई जानकारी हमसे छूट गए हैं या जानकारी हमसे बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आते हैं तो सबसे पहले बताने का काम इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।